श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन अवसर पर सावन की पहली शिव पुराण कथा श्री श्रावण शिव पुराण कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित डी मिश्रा जी ने बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति के लिए सारनाथ महादेव से जुड़े 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को आप कल मतलब 16 जुलाई 2025 सावन के पावन महीने के विशेष दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन का बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि सावन प्रदोष का है। गुरुजी ने यह उपाय सभी से करने को कहा है और कब करना है, कैसे करना है, क्या लाभ प्राप्त होगा, उसके लिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज 15 जुलाई की श्री श्रावण शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज के समय में रिश्तों में ध्यान नहीं दिया जाता है। पत्नी को कोई भी ऐसी शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पति को बुरा लगे, और पति को कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पत्नी को बुरा लगे, क्योंकि आज के समय में पति या पत्नी के मन में जो आता है वैसे वे तीखे शब्द बोल देते हैं और रिश्ते ऐसे में टूट जाते हैं जैसे वृक्ष से फूल नीचे गिर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। चित्रलेखा जी कोरबा से ही पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मैं दोनों पाँव से विकलांग, शादी के 9 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, क्योंकि मेरे पाँव ने बहुत जगह डॉक्टरों को भी दिखाया पर डॉक्टर ने यही कारण बताया। हर तरफ से हार गए। फिर किसी के कहने पर शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया। बाबा से प्रार्थना की, बाबा संतान सुख नहीं है, सब ताना देते हैं, कृपा करो भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने मेरी सुन ली और 9 साल के बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बबली जी पत्र लेकर आई, उन्होंने लिखा, मेरे पति फौज में, हमारे यहाँ 10 साल तक संतान सुख नहीं था, डॉक्टरों को भी दिखाया, सब कुछ कराया पर संतान सुख नहीं हो रहा था। मेरी दीदी और जीजा जी आप कथा सुनने को कहा, सफेद आंकड़े की छड़ का प्रयोग करने को कहा, भोलेनाथ का साथ ना छोड़ने को कहा, क्योंकि मैंने एक बार पशुपतिनाथ व्रत किया था, बाबा ने मेरी सुनी नहीं। मैंने दोबारा पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा ने मेरी सुन ली। 10 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा चौथी विशेष जानकारी की ओर। किरण जी कोरबा से पत्र लेकर आए, लिखा, 20 साल से गांठिया की प्रॉब्लम, बीमारी ठीक नहीं हो रही, कई जगह दिखाया पर बीमारी कोई भी अंतर देखने को मिला, उंगलियां मूर्ति भी नहीं, शिव पर चढ़े जल का आचमन करने का नियम बना लिया, बाबा की कृपा से कुछ ही दिन में मेरा हाथ हो गया, मुझे अब आराम है, का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सारनाथ महादेव से जुड़े उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं। जैसे पहला उपाय है, काशी में जो कावड़ चढ़ाने जाता है या फिर काशी में भोलेनाथ को जो जल चढ़ाने जाता है तो उसे सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। सारनाथ महादेव का एक कुंड भी है, इसके दर्शन करने का बहुत महत्व है। गुरुजी ने कहा, अगर कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, जीवन में पैसा आ नहीं रहा हो, दुख तकलीफ जीवन में बहुत बनी हुई हो, तो आपको काशी में सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। दिव्य दर्शन मात्र कर देने से आपके जीवन से कर्जा चुकना शुरू हो जाता है और दुख तकलीफ कष्ट सब दूर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, चारों पुराणों में सारनाथ महादेव का वर्णन। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सारनाथ महादेव से जुड़े दूसरे उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी और कहा, जीवन में बहुत कर्जा बढ़ गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है, इतना पैसा भी नहीं है कि सारनाथ महादेव के दर्शन करने काशी विश्वनाथ जा पाए या काशी जा पाए, तो आपको अपने घर के ही नजदीक में जो भोलेनाथ का मंदिर होता है वहां पर जाकर एक नया उपाय करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 वा लेना है, 5 कनेर के पुष्प लेना है, 5 काली तिल लेना है और यह सभी सामग्री अपने हाथ की हथेली में रखकर सारनाथ महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सभी चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद 1 कलश का जल सारनाथ महादेव का नाम करते हुए अर्पित कर दें। 2 से 3 महीने लगेंगे, कर्जा चुक ही जाएगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और नए उपाय और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा लगता है कि घर में पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में एक ठीक होता है उसके बाद दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक हुआ तो फिर तीसरा बीमार हो जाता है, बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही, पैसा घर में जुड़ ही नहीं रहा है, तो आपको इस सावन में दोनों प्रदोष में से किसी एक प्रदोष में यह उपाय करना है कि यह सावन प्रदोष का विशेष उपाय है। यह उपाय प्रदोष के 1 दिन पहले से शुरू होगा, जो कि प्रदोष के दिन तक किया जाता है। प्रदोष के 1 दिन पहले 1 पल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर कनेर का पुष्प रखना है, पीले कनेर का उपयोग करेंगे तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद इसे आपको अपने घर पे रख लेना है। इसके बाद अगला दिन जो होगा प्रदोष का होगा और अगले दिन उस पीपल के पत्ते और उस कनेर के पुष्प को दोनों को आपको नदी में बहते हुए पानी पर जल पर विसर्जित कर देना है। और यह उपाय करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहना है। पूरा उपाय जब से शुरू करेंगे, जब पूर्ण करेंगे, लगातार आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का उपाय जब जब उपाय करेंगे तब तब करना है। घर में धन वृद्धि देखने को मिलेगी, रोग बीमारियां घर से दूर। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु ने कहा, एक प्रश्न किसी ने किया था कि लड़कियां क्या रुद्राक्ष पहन सकती हैं? गुरु ने कहा, शंकर भगवान की आराधना करने का हक, शंकर भगवान के रुद्राक्ष को धारण करने का हक इस संसार सागर में सबको है। नारी रुद्राक्ष पहन सकती
सकती है, स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है, कन्या रुद्राक्ष पहन सकती है, विधवा रुद्राक्ष पहन सकती है। इस संसार सागर में सभी जिन्होंने जन्म लिया है सभी रुद्राक्ष को धारण करने के योग्य हैं, शंकर भगवान का पूजन अर्चन करने योग्य। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। जिन्हें कहा जरा जरा सी बात में क्रोध की प्रबलता नहीं होना चाहिए। जितने लोग आपके आसपास रहते हैं सबके प्रति स्नेह होना चाहिए। शिव के समीप रहने के बाद भी अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इनको भी भोलेनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ा था क्योंकि नंदी जी ने क्रोध किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक और नई शिव पुराण कथा जो कि ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, जो कि सावन माह की दूसरी शिव पुराण कथा होने वाली है, उसकी जानकारी देते हुए बताया कि 21 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। गुरुजी ने कहा हम जहां पर रहेंगे वहीं से कथा ऑनलाइन करेंगे और अभी जगह की जानकारी है पर कथा होगी ये कंफर्म है। इसके बाद 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें 23 जुलाई 2025 को श्रावण शिवरात्रि का पूजन रात्रि के 7 बजे से 8 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखा जा सकेगा। इसके साथ ही साथ 6 जुलाई प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। सुबह 9 बजे से सीहोर जीवन नदी से कावड़ यात्रा शुरू होगी जो कि लगभग 1 या 2 बजे कुबरेश्वर धाम पहुंचकर होगी। गुरुजी ने सभी को कावड़ यात्रा में आमंत्रित किया। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।